नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त लेके आ गया है फिजिक्स का नया वीडियो। तो आज का जो वीडियो है बेटा लोग, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। तो इसका मतलब क्या था बेटा कि यहाँ पे सपोज एक चार्ज Q है, यहाँ से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हुआ तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे KQ/R। R स्क्वायर मत कर देना बेटा लोग, है ना। R सिर्फ रहना, R स्क्वायर कर दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ हमें पॉजिटिव डालना है, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसके वजह से हम क्या लिखेंगे, V=K-Q/R। देख लो बेटा लोग, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। अगर ये वीडियो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दूंगा। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। मतलब एक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस करेगा वो अभी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाइपोल की वजह से हम लोग, मतलब हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक लिख देता हूं यहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका दो पॉइंट हम लोग करेंगे, दो केसेस करेंगे। फर्स्ट केस जो हम लोग करेंगे वो एक्सिस पे करेंगे, और सेकंड केस जो हम लोग करेंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सिस पे करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं बेटा, एक्सिस पे कर रहे हैं। एक्सिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, डाइपोल होता क्या है हम लोग को पता है ना। ये देखो, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना। एक प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज के बीच में अगर सेपरेशन, एक छोटा सा सेपरेशन 2a है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये वाला डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a, ये इसका एक्सिस होता है, ये इसका एक्सिस होता है। तो इसी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लेते हैं एक्सिस पे एक पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट मान लेते हैं a। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का जो है सेंटर से मान लेते हैं बेटा डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं r है। सेंटर से अगर डिस्टेंस r हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस क्या होगा, देख लो बेटा लोग, r माइनस a, और इस पॉजिटिव से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस a। तो इस पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल लिखने के लिए आपको दो ही चीज चाहिए, चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो देखो बेटा, इसका चार्ज q है और डिस्टेंस r प्लस a है। यहां से r और यहां से a, तो टोटल r प्लस a, और यहां से डिस्टेंस r माइनस a। तो a पॉइंट पे हमको नेट पोटेंशियल चाहिए। नेट पोटेंशियल का मतलब है पॉजिटिव वाला भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा, नेगेटिव वाला भी एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो दोनों का पोटेंशियल हम लोग मिला देंगे, जस्ट उनको स्केलर सम कर देंगे। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 1 में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हम कैसे निकालेंगे। एक चार्ज जितना प्रोड्यूस किया, दूसरा चार्ज जितना प्रोड्यूस किया, तीसरा चार्ज, सबको हम स्केलर सम कर देंगे। जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस। तो यहाँ तो सिर्फ दो ही चार्जेस हैं, एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। तो चलिए प्लस वाला की वजह से क्या होगा, माइनस वाला की वजह से क्या होगा। तो ए पॉइंट पे अगर हम बोलते हैं कि, मैं बोलता हूं कि प्लस वाला चार्ज, देखो यहाँ पे v प्लस क्यू कितना करेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है KQ/R। और R कितना है बेटा, डिस्टेंस कितना है पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाले से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R प्लस a। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से अगर बेटा आपको मैं बोलता हूं नेगेटिव चार्ज कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो माइनस तो होगा ही होगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम माइनस चार्ज को नहीं डालते थे क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाता। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए चार्ज को आप प्लस भी डाल सकते हो माइनस भी डाल सकते हो। अगर माइनस है तो माइनस डालना पड़ेगा। तो KQ बाय क्या हो गया, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, R माइनस a। अब हमको देखो बेटा, हमको नेट पोटेंशियल निकालना है, V नेट निकालना है। नेट पोटेंशियल यहाँ A पे हमको निकालना है। तो जो V प्लस क्यू आया है और जो V माइनस क्यू आया है, इसको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे। तो पहला वाला है KQ बाय R प्लस a, और दूसरा वाला है KQ बाय R माइनस a। अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, KQ को कॉमन ले लेंगे, ले लिया कॉमन, तो बचा क्या,
1 बाय आर प्लस ए माइनस 1 बाय आर माइनस ए, यही बचा ना, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है हम लोगों को। सॉल्व कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, के क्यू हमारा बाहर है ना, एलसीएम लेंगे बेटा, तो क्या हो गया, आर माइनस ए ऊपर माइनस आर प्लस ए है यहाँ पे, तो अगर ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए। वेरी गुड। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर आर यहाँ पे कैंसिल हो गया बेटा, ये आर और ये आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, के क्यू और माइनस ए क्या हो गया माइनस 2a, और नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख लो अब q इंटू 2a क्या होता है बेटा लोग, q इंटू 2a जो होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट, p से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो गया, मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ v नेट, मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो v नेट क्या हो गया बेटा, k माइनस को बाहर कर देते हैं, k यहाँ पे q इंटू 2a क्या होता है, p होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर हम लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि r अगर मान लेते हैं a से बहुत बड़ा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि इफ, यहाँ पे छोटा सा हम लोग लेते हैं, इफ r जो है बहुत बड़ा है a से, है ना, तो आर स्क्वायर ए से क्या होगा और भी बड़ा होगा, है ना बेटा। इसका मतलब एक कुएं में से एक लोटा पानी अगर आप निकाल दोगे तो कुएं का पानी कम होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो सेम हो जाएगा आर स्क्वायर के, है ना। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा हो गया v नेट इज इक्वल टू माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। देख लो v नेट हमारा आ गया माइनस के पी बाय आर स्क्वायर, ये एक्सिस का हो गया। एक्सिस का वो भी किधर बेटा, हम ओरिजिन से किधर ले रहे थे, लेफ्ट में ले रहे थे। अब हम जस्ट क्या करेंगे, ओरिजिन से राइट में लेंगे और हम मैच करेंगे हमारा आंसर हमारा सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। अगर सेम आएगा तो देखेंगे, अलग आएगा तो हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। ये आ गया। यहाँ कोई भी स्टेप जो आपको दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल नहीं दिक्कत हो रहा है ना। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, लाइक करो, हाँ अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग इसी एक्सिस पे हम लोग लेफ्ट साइड निकालने जा रहे हैं। ये रिजल्ट आप लोग याद रखना कि राइट साइड वाला कितना था, माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। अब हम लेफ्ट साइड वाला निकालेंगे, अब देखते हैं कि कितना आएगा। चलो देखते हैं, अभी लेफ्ट साइड वाला एक्सिस के ही हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं। देखो बेटा, तो देख लो यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू, यहां देख लो माइनस क्यू, ये सेंटर, ये डिस्टेंस ए पूरा क्या होता है 2a, है ना। एक्सिस हमको समझ में आता है ना बेटा, इन दोनों डाइपोल को ज्वाइन कर दो एक बड़े से स्ट्रेट लाइन से, इसी को हम एक्सिस बोलते हैं। तो बेटा ये एक्सिस पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट फिर से क्या है a है, इसका डिस्टेंस यहां से सेंटर से जो है बेटा r है, तो ये पॉजिटिव से कितना डिस्टेंस हो गया r माइनस ए, और इस नेगेटिव से कितना डिस्टेंस हो गया r प्लस ए। पिछले वाले केस में और अभी वाले केस में जस्ट उल्टा है। पिछले वाले केस में क्या था, पॉजिटिव से r प्लस ए था और नेगेटिव से r माइनस ए था। इस बार क्या हो रहा है, पॉजिटिव से r माइनस ए है और नेगेटिव से क्या है r प्लस ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, तो यहाँ ये हमारा प्लस क्यू है और ये हमारा माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू वाला इस बार कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं बोलता हूं प्लस क्यू वाला कितना करेगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस इस बार कितना है, पॉजिटिव से ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस है r माइनस है, तो r माइनस ही हो गया। और उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूँ नेगेटिव वाला कितना करेगा, तो आप बोलोगे माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है नेगेटिव चार्ज से, देखो r प्लस ए। अब हमको नेट चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको चाहिए इस पॉइंट ए पे, ये पॉइंट पे हमको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, स्केलर सम जिसको हम बोलते हैं। जैसे हम इनको ऐड करेंगे सब कुछ अब सेम हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस के क्यू बाय आर प्लस
ए। अब देखो इसी को हमको सॉल्व करना है, तो के क्यू को क्या करो बेटा, कॉमन ले लो। बचा क्या यहाँ पे, आर माइनस ए, और यहाँ क्या बचा, आर प्लस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, के क्यू हमारा बाहर है, अब एलसीएम लेंगे बेटा तो ऊपर जाएगा आर प्लस ए और माइनस होके, हाँ माइनस होके यहाँ क्या जाएगा, माइनस आर माइनस ए, और माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस ऐसे था और यहाँ पे ऐसे आएगा। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस आर और माइनस ए प्लस हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख लो अब इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पे आर और आर फिर से कैंसिल हो रहा है और a प्लस ए क्या हो जा रहा है, 2a हो जा रहा है। सो के क्यू इंटू क्या हो गया, a प्लस ए क्या हो गया बेटा, 2a हो गया, और नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डन। अब q इंटू 2a को हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। सो इस बार हो गया kp बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे फिर से एक हम छोटा सा काम कर सकते हैं कि r को मान लो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू a, तो अब इस बार बताओ कि v नेट कितना आ जाएगा, सेम आएगा, बस इस बार प्लस आ रहा है, देखो kp बाय आर स्क्वायर। देख लो इसका मतलब क्या है कि एक्सिस में एक साइड में माइनस आ रहा है और एक साइड में प्लस आ रहा है। आ रहा है बात आपको समझ में। एक्सिस के अगर हम राइट साइड में ले रहे थे, मतलब हम ये ओरिजिन से राइट साइड में ले रहे थे तो माइनस आ रहा था, और इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ले रहे थे तो प्लस आया। देखो इसका मतलब एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो अगर हम रब करता हूं मैं, कोई बड़ा सा ये नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज है। तो एक्सिस पे अगर हमको निकालना है बेटा लोग, एक्सिस पे अगर हमको निकालना है पोटेंशियल, तो दोनों ही होता है, भी एक्सिस डाइपोल के लिए एक्सिस पे निकालना है तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, और क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब अभी हम लोग समझेंगे कि प्लस कब होता है और माइनस कब होता है, अभी हम लोग समझेंगे। देखो क्या होता है बेटा, ये डाइपोल है, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये है सेंटर, दिस इज ए, दिस इज ए। अब इसको एक्सिस बना देते हैं, ये हमारा एक्सिस है। अब दोनों साइड बेटा अभी हम पॉइंट लेने जा रहे हैं। मान लो इधर हमने जो एक्सिस पे पॉइंट लिया था वो राइट साइड में लिया था। अब यहाँ पे देखो अगर मैं बोलता हूं आर वेक्टर, मतलब इस सेंटर से जो पॉइंट है उसका जो पोजीशन है, सपोज दिस इज आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर है। और अगर पी वेक्टर के बारे में बात करता हूं, इसको डाइपोल मोमेंट हम बोलते हैं, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर। तो आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में देखो एंगल कितना है, देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है एट ए पे क्या हो रहा है बेटा, माइनस में हो रहा है, के पी बाय आर स्क्वायर। क्यों हो रहा है, आप थोड़ी देर वेट करो, आपको पता चल जाएगा क्यों हो रहा है। बस अभी इतना समझ लो कि थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच में, आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है तो माइनस के पी बाय आर स्क्वायर होगा। उसी तरह से देखो बेटा यहाँ पे अगर एक कोई पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं बी है, तो ये रहा पोजीशन फैक्टर आर वेक्टर, और ये रहा पी वेक्टर, पी वेक्टर मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका डायरेक्शन और आर वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया बेटा, 0 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो इसीलिए तो होता है बेटा एक जगह पे प्लस में होता है के पी बाय आर का स्क्वायर। देख लो एक साइड में माइनस एक साइड में प्लस, क्यों, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। किनके बीच में आपको याद रखना है, पी वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच में। आपको एक थोड़ी देर रुक जाओ, आपको एक फॉर्मूला दूंगा मैं जिससे आप किसी भी पॉइंट पे निकाल दोगे, एक्सिस हो या कहीं पे भी हो, थीटा कुछ भी हो निकाल दोगे। तो पहले एक्सिस में कर लेते हैं कि एक जगह पे माइनस एक जगह पे प्लस, कब होगा आप पहचान लोगे आराम से। पी वेक्टर और ई वेक्टर का डायरेक्शन देखो, अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। चलो अब हम लोग एक्सिस हो गया हमारा, केस 1 हो गया। अब केस 2 करेंगे हम लोग। केस 2 एक्सिस हमारा हो गया, अब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ अब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है बेटा, कहां पे अब हमको निकालना है, एक्सिस हमने निकाल दिया, अब हम बोलेंगे एट, कहां पे, परपेंडिकुलर एट
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना किसी देरी के। देखो बेटा, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये ये है सेंटर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर कोई भी एक लाइन है, देखो इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। तो इस सेंटर से मान लेते हैं एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम ए दे देते हैं बेटा। तो अब बताओ इस पॉजिटिव से कितना डिस्टेंस होगा, इस नेगेटिव से कितना डिस्टेंस होगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन रहा है, परपेंडिकुलर आर बेस ए, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो प्लस के वजह से पहले निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। चार्ज अगर प्लस है तो प्लस डालिए, माइनस है तो माइनस डालिए। तो प्लस डाल रहे हैं हम लोग, के क्यू बाय डिस्टेंस कितना बेटा, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज का अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस के क्यू बाय सेम डिस्टेंस है बेटा, देखो सेम डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर। अब अगर आपको मैं बोलता हूं कि भी नेट कितना होगा, सो भी नेट मतलब हो गया बेटा भी प्लस क्यू प्लस भी माइनस क्यू। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला अगर हम दोनों ऐड कर देते हैं बेटा, तो देखो अगर आप लोग देख रहे हो ध्यान से तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जीरो आ रहा है। हाँ जीरो आ रहा है, जीरो हो गया बेटा। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल तो क्या आएगा आंसर, जीरो आएगा। इसका मतलब हम आंख बंद करके लिख देंगे बेटा कि भी जो होता है वो जीरो होता है। कहां पे, एट परपेंडिकुलर, बोलिए एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। आ रहा है बात समझ में, हो गया। क्यों जीरो होता है, एक पोटेंशियल जितना है प्लस में, दूसरा पोटेंशियल है उतना ही माइनस में, सेम डिस्टेंस है बेटा, देख लो सेम डिस्टेंस है, इसलिए तो इसका नाम है इक्वेटोरियल प्लेन। एक ऐसा प्लेन जहां से दोनों चार्जेस इक्विडिस्टेंट हैं, मतलब सेम डिस्टेंस पे हैं, इसलिए तो उसको बोलते हैं इक्विडिस्टेंस, मींस इक्विपोटेंशियल, है ना। इक्वेटोरियल प्लेन इसीलिए बोलते हैं कि दोनों चार्जेस जो है उस लाइन से कहीं से भी अगर हम लेते हैं, मान लो ये पॉइंट भी लेते हैं तो ये डिस्टेंस सेम होगा, ये पॉइंट लेते हैं ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। इसीलिए बेटा ऐसा हो रहा है कि पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि एक चार्ज प्लस दूसरा चार्ज उतना ही में माइनस। तो एक चार्ज पोटेंशियल एक का पोटेंशियल पॉजिटिव, एक का पोटेंशियल नेगेटिव, सेम अमाउंट में, तो दोनों मिला के जीरो हो गया, है ना। तो पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, वहां पे जीरो हो गया। चलिए तो पोटेंशियल वहां पे जीरो होता है। अब देखो यहाँ पे, अब एक जनरल फॉर्मूला अभी हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब एट एनी पॉइंट ऑन द, कहां, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे अगर हमको निकालना है तो जीरो होता है। एट एनी पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो देखो यहाँ पे, तो v इक्वल टू हम सीधा एक फॉर्मूला लिखेंगे, के पी कॉस थीटा बाय आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे निकल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था ना कि आप थोड़ा सब्र रखो, प्लस कब माइनस कब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा यही डिसाइड करता है कहां पे प्लस कहां पे माइनस और कहां पे जीरो होगा। ये थीटा जो है वो क्या है बेटा, किनके बीच का एंगल है, थीटा जो है वो है एंगल, बोलिए किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड, बोलिए पी वेक्टर के बीच का एंगल है। अब आर वेक्टर और पी वेक्टर आप समझ रहे हैं ना बेटा, अभी आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, देखो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा, देखो ये, और ये है हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल। सो अगर मैं बोलता हूं यहां से यहां ये आर वेक्टर, देखो ऐसे है आर वेक्टर,
तो आर वेक्टर ऊपर हो गया और पी वेक्टर किधर होता है, देखो इधर। सो ये हो गया हमारा पी वेक्टर। सो आर वेक्टर एंड पी वेक्टर कितना एंगल बनाया, देखो यहाँ पे 90 डिग्री। अब इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, क्या होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। कॉस कितना डिग्री डाल दोगे यहाँ पे 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू होता है लड्डू, लड्डू का मतलब 0, और 0 को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्लियर है कि बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। ये हमारा किसी भी पॉइंट पे हो गया। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक्सिस पे कर रहे थे ना, एक्सिस पे कर रहे थे, तो क्या आ रहा है बताओ। एक्सिस पे कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे एक्सिस पे कर रहे थे, तो देखो बेटा क्या आ रहा था, ये था प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, सेंटर। अब यहां पे किसी पॉइंट पे अगर हम निकाल रहे हैं, देखो यहां पे किसी पॉइंट पे अगर हम निकाल रहे हैं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आर वेक्टर। देखो ये आर वेक्टर है, और पी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा हमें पता होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे इस केस में, इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो थीटा का वैल्यू आर वेक्टर जिधर है लेफ्ट में, पी वेक्टर भी लेफ्ट में है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का, तो क्या होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। के पी कॉस कितना डिग्री बेटा लोग 0 डिग्री बाय आर स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पे के पी बाय आर स्क्वायर। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है +1, तो इसीलिए होता है प्लस के पी बाय आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि पॉइंट यहां है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, इधर हो गया पोजीशन वेक्टर, पी वेक्टर इधर हो गया, पोजीशन वेक्टर राइट में, पी वेक्टर लेफ्ट में, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे देखो 180 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्लियर है कि अगर हम फिर से निकाल रहे हैं p इक्वल टू केपी कॉस कितना डिग्री डालेंगे 180 डिग्री बाय आर स्क्वायर। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो हमारा आंसर आ गया माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। देख लो प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, तो एक ही फॉर्मूला पे यहाँ पे सारा आप लोग कर लोगे के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा को देखो, अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री डालेंगे, cos 60 1/2 होता है। कुछ भी एंगल होगा हम डाल सकते हैं फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, ऐसा क्वेश्चन आता है कि बेटा ये डायपोल है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, सेंटर ए, या ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 ए एंड पॉइंट नंबर बी। तो यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक चार्ज है बेटा Q0, एक चार्ज Q0 को A से B ले जाने में कितना वर्क डन होगा। एक चार्ज Q0 को A से B अगर हम ले जाना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ बेटा A का पोटेंशियल बता दो 0, B का पोटेंशियल बता दो 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 - 0 क्या होगा 0। सो क्या आंसर आ जाएगा 0। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे 0 होता है। तो एक चार्ज को अगर आप यहां से यहां किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर आप ले जाना चाहते हो, अगर आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर आप ले जाना चाहते हो, तो वर्क डन हमेशा क्या होगा 0 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई। ठीक है, ये चलिए हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। देखिए यहां हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। एक चार्ज स्फेरिकल शेल है बेटा, इसके वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो अभी हम लोग निकालते हैं। तो चलो करते हैं बेटा लोग। यहाँ पे ये मान लेते हैं एक शेल है, शेल मतलब हम समझते हैं टेनिस बॉल को हम शेल बोलते हैं बेटा।
जिसके अंदर क्या होता है, खोखला होता है, अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं होता है। तो मान लेते हैं एक स्फीयर है बेटा, इसके ऊपर चार्जेस हैं, मान लेते हैं ये जो चार्जेस हैं, अच्छे से समझो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्जेस हैं वो चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहां पे एक इसका रेडियस जो है वो आर है। तो बेटा इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर हम अंदर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो बेटा कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं समझाऊंगा आपको कि क्यों कांस्टेंट होगा, बस अभी ये याद रख लो कि अंदर हर पॉइंट पे अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इनसाइड द सेल, भी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इनसाइड जो होगा वो शेल के अंदर जो होगा, भी इनसाइड द सेल इज कांस्टेंट। क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होता है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं V नॉट है, तो यहां पे भी V नॉट होगा, सेंटर पे भी V नॉट होगा, हर जगह पे क्या होगा, V नॉट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अच्छा, तो अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे सरफेस पे निकालना चाहते हैं या बाहर अगर हम निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, एकदम सिंपल है बेटा लोग, एकदम सिंपल है। बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। क्या करना है बेटा, इस पूरे चार्ज को हम कहां रख देंगे, सेंटर पे रख देंगे। पूरे चार्ज को एज्यूम करो कि सेंटर पे आ गया, और सेंटर पे आगे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, के क्यू बाय डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा। अगर ये सरफेस पे है तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे बेटा, आर लेंगे। और कोई बाहर वाला पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, यहां से डिस्टेंस x है, तो हम लिखेंगे के क्यू बाय एक्स, ऐसे x। तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि सरफेस इनसाइड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड कितना होता है, एंड इक्वल टू कितना होता है बेटा, उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। और सरफेस पे कितना होता है बेटा, सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाय रेडियस आर। के के बारे में आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना बेटा, वो है 1/4πε0। हाँ, आप कंफ्यूज मत होना, सरफेस पे उतना ही होता है जितना अंदर हर जगह पे होता है। मतलब अंदर हर जगह पे उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। मतलब बेटा अंदर हर जगह पे उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा। जो सरफेस पे है, सरफेस पे सपोज मान लो कि 10 वोल्ट है, ये मान लो कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है, तो अंदर हर जगह पे क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। और आउटसाइड धीरे धीरे डिक्रीज होगा। मतलब बाहर अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले बाहर जैसे ये वर्ड आता है आउटसाइड द शेल, तो हमें क्या सोचना है कि पूरे चार्ज को हम सेंटर पे रख देंगे बेटा। सेंटर पे रख के हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे के क्यू बाय आर। अंदर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिंपली अंदर का वही होता है जो सरफेस पे होता है। और सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाय आर, कैपिटल आर, रेडियस वाला। ठीक है, और आउटसाइड जैसे ही चले जाएगा वो रेडियस कुछ और हो जाएगा, वहां पे रेडियस चेंज हो जाएगा, वहां पे एक्स हो जाएगा, वहां पे के क्यू बाय एक्स हो जाएगा, है ना। आउटसाइड के लिए के क्यू बाय एक्स, अगर डिस्टेंस एक्स है तो स्मॉल आर है तो के क्यू बाय आर, है ना बेटा। तो अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, अगर एक हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, कैसा ग्राफ बनाना चाहते हैं, देखो अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस का एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ये रहा सेंटर। तो सेंटर से लेके बेटा अगर डिस्टेंस का वैल्यू सेंटर से लेके सरफेस तक चला जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट मतलब कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। अब ये जैसे आप सरफेस पे पहुंचे के क्यू बाय कैपिटल आर, अंदर हर जगह पे के क्यू बाय कैपिटल आर। अब जैसे ही आप बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा दोगे, के क्यू बाय स्मॉल आर। देख रहे हो ग्राफ कैसे हो रहा है, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर पे भी उतना ही, हर जगह पे अंदर हर जगह पे उतना है।
कितना, जितना सरफेस पे, और सरफेस पे कितना, के क्यू बाय कैपिटल आर रेडियस। उसके बाद आउटसाइड जैसे हम जाएंगे डिक्रीज होने लगेगा। यह है हमारा ग्राफ। क्लियर है? अब अभी हम लोग समझेंगे कि ये सरफेस पे जितना होता है अंदर उतना ही क्यों होता है, अभी हम लोग समझने वाले हैं। अब देखो बेटा, आप लोग समझ जाओगे क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। हाँ, अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। तो बेटा किसी भी एक चार्ज को आप इंफिनिटी से लाओगे यहां तक, तो यहां तक ही आपको वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि किसी भी शेल के बाहर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो बाहर होता है, अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो आप किसी चार्ज को आप इंफिनिटी से ला रहे हो तो सरफेस तक लाने में ही आपको वर्क डन करना पड़ेगा। एक बार सरफेस तक लाने में आपने वर्क डन जो कर दिया, अब अंदर आप ले जाओगे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अंदर क्यों नहीं करना पड़ेगा वर्क डन? बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो बाहर जो वर्क डन किया वही अंदर भी वर्क डन होगा। अंदर किसी भी पॉइंट पे आप ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की वजह से वर्क डन हमारा जीरो होगा। आ रहा बात समझ में? तो हाँ, एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए बेटा कि अंदर मान लेते हैं, यहां देख लो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई में, एक पॉइंट अंदर ये है 1 और 2, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2। तो आपसे पूछेगा कि V1 बड़ा कि V2 बड़ा, तो आप क्या बोलोगे, V1 बड़ा कि V2 बड़ा? बोलोगे सर आप बेवकूफ क्यों बना रहे हो, दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब दोनों पोटेंशियल जो है वो इक्वल है, अंदर हर जगह पे पोटेंशियल इक्वल होता है, और कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है। तो किसी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम अगर मूव करते हैं इनसाइड द सेल, तो वर्क डन आंख बंद करके लिखना है बेटा जीरो। क्यों वर्क डन आंख बंद करके जीरो लिखना है? बिकॉज वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, और चार्ज चेंज इनटू पोटेंशियल बेटा, यहां भी पोटेंशियल सेम, यहां भी पोटेंशियल सेम चीज को आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो इनटू एनीथिंग जीरो आएगा। आप समझ गए ना? एक ऐसे जगह पे एक चार्ज को आप मूव कर रहे हो जहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरह से आपको यहां समझाया जा सकता है। देखो बेटा, देखो यहां पे आप एक बात बताओ, ये रहा हमारा चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्जेस जो हमेशा सरफेस पे होते हैं बेटा, चार्ज जो होता है हमेशा सरफेस पर होता है, सरफेस पर होता है, प्लस क्यू है ना, सरफेस पर होता है, अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब मान लो सरफेस पे एक पॉइंट है 1 और उसी दूसरे जगह पे एक पॉइंट है 2। अब यहां से यहां लाने में एक चार्ज मान ले हमारे पास क्यू नॉट है, 1 पॉइंट से हम 2 पॉइंट को एक चार्ज को मूव करना चाहते हैं, तो वर्क डन कितना होगा, आंख बंद करके हम क्या बोलेंगे, जीरो। क्योंकि वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। चार्ज यहाँ क्यू नॉट है तो क्यू नॉट, चेंज इन पोटेंशियल मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों बेटा क्या है, सेम है। सेम पोटेंशियल तो चेंज इन पोटेंशियल क्या, जीरो। जीरो इनटू एनीथिंग करेंगे तो क्या, जीरो। ये भी आप सीख गए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये सरफेस पे जितना पोटेंशियल बेटा अंदर हर जगह, सरफेस पे मान लो पोटेंशियल V नॉट है तो अंदर भी पोटेंशियल V नॉट होगा, हर जगह पे, सेंटर पे भी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये भी हम लोग आगे सीखेंगे आगे के क्लासेस में। तो ये क्लियर हो गया? चलिए, ये भी हमारा क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल शेल। अब बेटा क्या है हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, आधे घंटे से ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए, तो बच्चे देखेंगे नहीं, उनको लंबा वीडियो चाहिए नहीं, छोटे छोटे वीडियो चाहिए। बेटा नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, लाइक करो, जो करना है करो, बस पढ़ाई जरूर करो। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम रिलेशन सीखेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ये 3-4 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।